तो जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जातियों को देश में कौन लाया? जातियां किसने बनाई? तो जाति किस धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है? तो जातियों को लाने वाला देशी था या विदेशी था? तो हमारा ये मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि अगर इस मुद्दे से हमारे भारतवासियों को लेश मात्र भी फायदा होता हो तो हम इस मुद्दे पर बात करें। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि जातियां कहां से आई, किसने बनाई, कौन लाया, किस धर्म ग्रंथ से उत्पत्ति हुई, नेचुरल उत्पत्ति हुई या किसी ने बनाई, बल्कि हमारा मुद्दा ये है कि हमें इस देश से जातियों का समूल नाश करना है। ये सबको स्पष्ट होना चाहिए और ऐसा देखा भी गया है। तो जातियां किसने बनाई, कहां से आई, तो इस तरह की जो लोग बातें करते हैं तो वो केवल राजनीति के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तव में भारत देश को एकता के सूत्र में बांधकर सबके बीच में भाईचारा पैदा करना अगर आप चाहते हो तो उसकी डेफिनेशन बताने की बजाय हमारा ये मानना है कि इस जाति को खत्म किया जाए, जिसके कारण भारत देश के लोग तो भिन्न भिन्न जातियों में बटे हैं और वो केवल अपनी जाति के बारे में सोचते हैं। तो जो लोग आज की तारीख में भी 2025 में भी तो व्याख्या करने में लगे हुए हैं, तो इससे तो समाज में तो द्वेष भाव ही फैल रहा है। तो मान लिया कि चलिए आपने व्याख्या करके ये सिद्ध कर ही दिया कि जाति किसने बनाई है और सामने वाले ने भी कबूल कर लिया कि चलो मैंने ही बनाई है, तो अंततः फिर इसका हमें क्या लाभ मिलेगा, भारतवासियों को क्या लाभ मिलेगा? तो जातियां बनाई जिसने है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जातियों को खत्म करना है, पहली बात। अब दूसरा, मैं सभी सम्मानित साथियों को यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी जाति बनाई हो तो ये स्पष्ट है कि वो आज की डेट में जीवित तो है नहीं, तो वो तो सदियों सदियों से जातियां हैं, तो बनाई होंगी, कहीं ना कहीं से तो उत्पत्ति हुई है। तो हमें इस मुद्दे में ना पड़ के, तो इस व्यर्थ के बेकार मुद्दे में ना पड़ के, जिससे समाज को कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो हमें ये टीका टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए कि भारत में रहने वाले ये लोग देशी हैं और ये विदेशी हैं। अरे भाई, जिनके बाप दादाओं ने इस मिट्टी में जन्म लिया तो सदियों से वो लोग रहते आ रहे हैं, तो वो कहां से आए, क्यों आए, किस लिए आए, तो आज की तारीख में, आज के परिवेश में इसकी चर्चा करने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि वो इस देश के निवासी हैं और हमारा भारत का संविधान में जो प्रावधान है तो वो उसके हिसाब से इस देश के पक्के निवासी हैं, वो यहाँ के भारतीय हैं, वो विदेशी नहीं है आज की तारीख में। तो इस तरह की टीका टिप्पणी करना किसी के लिए आज के समय में केवल और केवल द्वेष भावना को, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने वाली बातें हैं, तो हम इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। तो ये तो उसी तरह से बात हो गई। मैं एक उदाहरण दूंगा कि किसी घर में सांप निकल आया, तो वो सांप सबको काट रहा है, सांप सबको काट रहा है। तो कुछ लोग जगे तो उन्हें पता चला कि भाई ये सांप की वजह से ये लोग मर रहे हैं, तो ये जो हानि हो रही है तो सांप की वजह से हो रही है।
तो देश में आजादी के बाद चल क्या रहा है? तो प्रत्येक व्यक्ति जिसको पता चला कि सांप काट रहा है तो वो सांप की परिभाषा बताने लगा। तो एक व्यक्ति कहता है कि ये सांप काले कलर का है, तो उसकी बातें सुन के लोग तालियां बजाते हैं कि भाई वाह, इसने बता दिया कि सांप काले कलर का है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये धारी वाला है, इसके धारी भी है छोटी छोटी। तो दूसरा व्यक्ति कहते काला तो है ही है लेकिन इसके धारी भी है। तो सामने वाले व्यक्ति बोले भाई इसने बता दिया कि इसके धारी भी हैं और काला भी है, तो और ताली बजने लगी। तो फिर तीसरा जगह, तो वो कहने लगा कि ये जो सांप काट रहा है तो ये काला भी है, धारी भी है, लेकिन ये जो है जहरीला है बहुत, इसमें जहर बहुत ज्यादा है। तो उसको और ज्यादा समाज ने तवज्जो दी कि भाई ये बड़ा ज्ञानी है, इसने तो एकदम बता दिया कि ये काला भी है, धारी भी है और इसमें जहर भी है। तो फिर बोला, तो इसकी होड़ सी लग गई आज। तो एक नया व्यक्ति आ गया, तो बोला ये ठीक नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा। तो उसने बताया कि ये काला भी है, धारी वाला भी है, तो इसमें जहर भी है। तो उसने बताया कि ये यहाँ का है ही नहीं, ये तो विदेशी है, इसको जो लाने वाला वो तो विदेशी है, जो सपेरा है तो वो विदेशी है। तो लोग और ताली बजाने लगे, वाह वाह क्या बात है। तो काला है सांप, धारी वाला है, या देसी है या विदेशी है, या कौन लाया है, कहां से आया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप डेफिनेशन ही बताते रहे तो वो सांप तो अपना काम कर रहा है, वो तो काटेगा और काट रहा है, तो उसके दंश से लोग मर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि जब आपको पता चल गया है कि ये सांप सबको डस रहा है, तो आप इसकी परिभाषा ना बताएं, इसको जो है मार डालें, तभी इससे लोग मुक्त होंगे। तो आज के समय में तो जो चीज हमारे भारतवर्ष में तो अव्यवस्था फैला रही है, एक दूसरे के बीच में भाईचारे को बाधित कर रही है, हमें एक होकर तो एक नहीं होने दे रही है, तो जिसके कारण हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा है, भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं भारत देश के सामने खड़ी हो गई हैं, स्वच्छ राजनीति नहीं हो पा रही है इस जाति की वजह से। तो अच्छे योग्य व्यक्ति को शासन सत्ता में जाने का इसलिए मौका नहीं मिलता कि उसकी जाति के अगर वहां लोग नहीं है तो उसे वोट ही नहीं मिलेंगी, तो वो जीत ही नहीं पाएगा। तो ये बड़ी विडंबना है और ये बहुत भयंकर समस्या हमारे देश में आ गई है। तो इसके लिए मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे खत्म करने के लिए तो साथ आइए, मिलकर जो है इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और इसे सभी सरकारी अभिलेखों में से तो पहले आधिकारिक तौर पे इसे खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि सम्मानित साथियों, व्यवहार में जब तक कोई चीज खत्म नहीं हो सकती, जब तक उसे आधिकारिक तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिन पर दो विचार थे, कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, लेकिन वो तब तक देश में चलती रही जब तक उन पर कोई कानून नहीं बना। तो आप सती प्रथा को ले लो, तो वो पूरे देश में सबकी सहमति नहीं थी कि भाई ये हो, कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग विरोध करते थे, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आंदोलन हुआ तो इसके ऊपर जब कानून बना, तो आज कोई किसी औरत को जला के दिखा दे जरा, तो एकदम समाप्त हो गई। तो दंडनीय कानून बहुत आवश्यक है इस कुप्रथा के लिए। अगर हम खाली पीली ये कहते रहेंगे कि भाई मैं नहीं मान रहा जाति, आप नहीं मान रहे, लेकिन सरकारी अभिलेखों में लिखी हुई है, तो प्रमाण पत्र में वो अंकित है, तो उसे लेकर आप जो चारों तरफ उसे प्रमाणित करते हो, सभी जगह इसका उल्लेख होता है। तो आज डिजिटल युग में, आज 21वीं सदी में, तो इसका प्रावधान है, इसका प्रोविजन है, तो इसे परिवर्तित किया जा सकता है डिजिटल कोड से। इसके बहुत सारे ऑप्शन है जो हम आजादी कोड बिल लेकर आए हैं इस देश में। तो हम चाहते हैं कि अब ये इसका अंत हो, इसका समूल नाश हो, ताकि देश भाईचारे के साथ एक साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर, तो इस देश में प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति
इस देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन न कर सके, क्योंकि जब तक जाति रहेगी तो हम बटे रहेंगे और एक दूसरे के अधिकारों का हनन करने के लिए हमेशा जो अग्रसर रहेगा। तो ऐसी परेशानी जब सबके सामने है, पूरा देश जान ही रहा है इस बात को, तो आपसी भाईचारे को बिगाड़ने वाली बातें ना करके तो साथ आकर इस जाति का नाश करने के लिए प्रयास करो। और यही हमारे महापुरुषों का संघर्ष था। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि भाईचारे को बिगाड़ने वाली बातें आपको समाज में जाकर पोषित करनी है। आप कभी किसी की मान्यताओं पर टीका टिप्पणी करते हो, कभी किसी समाज पर टीका टिप्पणी करते हो, जबकि बुराइयों पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। जो बुराइयां हैं उसके दुष्परिणाम को बताना चाहिए। तो मैं तो समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सभी जो शोषित पक्ष है वो भी और जो जिसने शोषण किया है वो भी, तो दोनों को सामंजस्य बिठा के तो एक बीच का रास्ता निकाल कर तो इस बुराई को बिल्कुल समूल नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कभी पूर्व की तरह जिसके डर के कारण हमारे महापुरुषों ने सबको एक करने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी, अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को भी दांव पे लगा दिया। तो ये किस लिए लगाया, सोचने वाली बात है। चाहे वो संत कबीरदास जी हो, चाहे शिरोमणि सभी गुरु रविदास जी हो, गुरु नानक देव जी हो, तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिराव फूले हो, तो चाहे गुरु नानक देव साहब हो, मतलब जितने भी हमारे महापुरुष हैं, मैं कहाँ तक नाम लूंगा, स्वामी विवेकानंद हो, तो मैं कहाँ तक नाम लूंगा। तो इन लोगों की बेसिकली इच्छा क्या थी? इन लोगों की एक ही इच्छा थी कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति तो अपनी जाति की दीवारों को तोड़कर तो एक भाईचारे के साथ रहे, कोई किसी से द्वेष भाव न रखे, सब भाईचारे के साथ रहकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर इस देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर तो किसी भी चीज पर टीका टिप्पणी करने से पहले, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने से पहले तो बुराइयों के बारे में आप उसके दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराइए, तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसे अब खत्म करने के लिए, जातियों को इस देश से समूल नाश करने के लिए तो हमारे साथ आइए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें जो है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखी हैं। तो जैसा आपका विचार है तो हमें कमेंट में जरूर करके बताएं कि आप क्या चाहते हो, क्या हम सही दिशा में हैं या फिर हमें कुछ अपने आप में और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरे सम्मानित साथियों, जितना हमें बुद्धि विवेक है, जितना हमने महापुरुषों को पढ़ा है, तो सबकी एक ही सोच है कि इस भारत देश में इस जाति व्यवस्था को खत्म करके तो सबको एक सूत्र में बांधने के लिए सभी ने संघर्ष किया है और इसी संघर्ष को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट में जरूर लिखें जो भी आपकी प्रतिक्रिया है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक सभी के लिए लाभदायक होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही स्पष्ट जानकारी तो लोगों को मिल सके। और हमारे पेज को फॉलो करें ताकि हम अगला जब भी कोई वीडियो डालें तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें, आपके पास तक वो पहुंच सके। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करें। और एक लिंक दिया है मैंने, तो उस फॉर्म को भर के हमसे जुड़ें भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मैं ऐसे ही आपके सामने महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके आता रहूंगा और इस आंदोलन को गति देने के लिए मेरा अनुरोध है कि सभी देशवासी हमारे साथ आकर तो जाति मुक्त आजाद भारत करने के लिए, जाति मुक्त आजाद भारत करने के लिए तो हमारा सहयोग दें। आपका एस के गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद।